हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग करना। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। देखिए, हम लोग सबसे पहले रूट का जोड़ बनाने के लिए सीखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है √3 और √3 को आपस में जोड़ना है। देखिए, इसका नियम होता है जब भी रूट के अंदर एक ही तरह का संख्या होता है तभी आप इसको आपस में जोड़ सकते हैं। देखिए, इसके बाहर में कोई भी संख्या नहीं है तो एक हमेशा छिपा हुआ रहता है। इसके भी बाहर कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर एक होगा। एक और एक को जोड़े, यहाँ पर होगा 2। और देखिए, रूट में जो भी संख्या है इसको इसी तरह से लिखेंगे। यानी देखिए, √3 और √3 को आपस में जोड़े तो यह होगा 2√3। अब देखिए, इसी तरह से यहाँ पर दूसरा सवाल में रूट के अंदर वाला संख्या सेम है तो देखिए बाहर वाले संख्या को आपस में जोड़ेंगे। 3 और 4 को जोड़े, यह होगा 7। और देखिए, रूट वाले संख्या को इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आप समझिएगा, तीसरा सवाल में रूट के अंदर वाला जो संख्या है वह सेम नहीं है तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसको आपस में आप नहीं जोड़ सकते हैं। यानी देखिए, यहाँ पर जो भी संख्या है इसको आपको इसी तरह से लिखना होगा। तो देखिए, इस तरह से जोड़ को बनाते हैं। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि घटाव को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, √5 में से √5 को माइनस करना है तो देखिए इसका आंसर आएगा 0। इसको देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप 2 में से 2 को माइनस करते हैं तो यह आता है 0। जब भी देखिए आप सेम संख्या को माइनस करते हैं तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। यहाँ पर भी देखिए, √5 में से √5 को माइनस करने पर यह 0 आएगा। अब देखिए, आप यहाँ पर समझिएगा, रूट के अंदर वाला संख्या यहाँ पर सेम है तभी देखिए आप यहाँ पर संख्याओं को घटा सकते हैं। इसके बाहर में 4 है लेकिन इसके बाहर में कोई भी संख्या नहीं है तो इसके बाहर में देखिए एक हमेशा छिपा हुआ रहता है। अब देखिए, 4 में से 1 को घटाने पर यहाँ पर बचेगा 3 और रूट वाले संख्या को इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर तीसरा सवाल में रूट के अंदर वाला जो संख्या है वह सेम नहीं है तो देखिए यह दोनों संख्या को हम लोग आपस में नहीं घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो भी संख्या है इसको आपको इसी तरह से लिखना होगा। तो देखिए, इस तरह से रूट का घटाव को बनाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे रूट का गुना बनाना। तो देखिए, इसको कैसे बनाते हैं, चलिए सीखते हैं। देखिए, यहाँ पर बाहर में जो भी संख्या रहेगा इसका हम लोग गुना करेंगे। यानी देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 3 × 4। और देखिए, यहाँ पर रूट के अंदर जो भी संख्या है इसको हम लोग एक बड़ा रूट बना करके इसके अंदर गुना में लिखेंगे। यानी देखिए, दोनों जगह पर संख्या सेम है तो यहाँ पर हो जाएगा 2। देखिए, आप लोग सीखे होंगे, जब भी रूट के अंदर यहाँ पर जोड़ा बनता है तो इसमें से एक संख्या बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे 3 × 4 को। और देखिए, यहाँ पर रूट में से 1 2 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए, इन तीनों संख्याओं का गुना करेंगे। 3 से गुना 4 में करें, यह होगा 12। 12 से गुना 2 में करें, यह होगा 24। तो देखिए, इस तरह से गुना को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरा सवाल में रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है लेकिन देखिए आपको गुना में यहाँ पर सेम संख्या नहीं देखना है। बाहर वाले संख्या का सबसे पहले गुना करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 5 × 7। अब देखिए, यहाँ पर रूट का चिन्ह को लगा करके यहाँ पर जो भी संख्या रूट के अंदर है
इसको देखिए इसके अंदर लिखेंगे। देखिए अगर 5 से गुना 7 में करें यह होगा 35, 3 से गुना 5 में करें यह होगा 15। देखिए 15 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसको हम लोग यहीं तक छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और भी गुना का सवाल है। देखिए इसको हल करने के लिए इसके बाहर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। 6 से गुना 1 में करने पर यहाँ पर रहेगा 6। यहाँ देखिए एक बड़ा रूट को बनाएंगे और यहाँ पर रूट में जो भी संख्या है इसी तरह से लिखेंगे। अभी देखिए हम लोग तुरंत से सीखे थे कि अगर रूट के अंदर एक ही तरह का संख्या है और इसका अगर जोड़ा बनता है तो इसमें से आप एक संख्या को बाहर निकाल सकते हैं। पहले से देखिए 6 है और यहाँ से निकलेगा 7। इन दोनों संख्याओं का गुना करने पर यह आएगा 42। तो देखिए इस तरह से रूट का गुना को बनाते हैं। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि रूट का भाग को कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर √3 में √3 से भाग को लगाना है, तो इसको देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए √3 से √3 एक बार में कट जाएगा। अब देखिए हम लोग दूसरा सवाल को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 2√5 को और इसके बटा में लिखेंगे यह 5 को। देखिए इसके बाहर में कुछ नहीं तो 1 होगा। √5 से √5 कटेगा। अगर देखिए आप 1 से 2 में भाग लगाते हैं तो यह लगेगा 2 बार में, यानी देखिए इसका आंसर 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 6 को और यहाँ पर देखिए रूट के अंदर है 12। इसके बटा में लिखेंगे 2√3 को। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए सबसे पहले 6 को लिखेंगे और देखिए 12 के बदले आप इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यानी देखिए इन सभी संख्याओं का गुना करेंगे तो यह 12 के बराबर आएगा और इसके बटा में लिखेंगे 2√3 को। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए सबसे पहले 6 को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 2 का जोड़ा बन रहा है, तो देखिए रूट के बाहर इसमें से एक संख्या को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 को और देखिए रूट के अंदर बचेगा यह 3 और देखिए बटा में यहाँ पर 2√3 पहले से है, 2 से 2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, केवल देखिए यहाँ पर बचेगा 6। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग को बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।